नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना से जंग में कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि एक बड़ा कदम कल सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। कल आम लोगों को यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा और इसके लिए बाकायदा उन्हें मान्यता प्राप्त डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा। मार्च से निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण की सुविधा होगी। एक डोज की कीमत भी तय कर दी गई है 250 रुपए और 2 डोज के लिए देने होंगे 500 रुपए। कोरोना पर फाइनल वार का काउंटडाउन। निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन का प्लान। मार्च से बुजुर्गों को टीकाकरण की तैयारी। देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। कोरोना के फिर से पांव पसारने का खतरा दिखा तो केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। टीकाकरण कैंपेन को रफ्तार देने की तैयारी की गई। 1 मार्च से निजी अस्पतालों में भी टीके लगेंगे। 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को टीका लगेगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी टीका लगेगा। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार ने जारी कर दी है। गंभीर बीमारी वालों को मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टीका मुफ्त में मिलेगा। We are now entering the new phase of our vaccination drive, as I said, from 1st of March 2021, where we will be targeting all those who are above 60 years of age. केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। 1 डोज की कीमत 250 रुपए, 2 डोज की कीमत 500 रुपए। फिलहाल भारत में 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आपको ये तो नहीं पता होगा कि कौन सी सेंटर में कौन सी वैक्सीन आपको मिलेगी, लेकिन आप अपनी पसंद का हेल्थ केयर सेंटर चूज कर सकते हैं टीकाकरण के लिए। और ये मुमकिन होगा क्योंकि सरकार ने 24,000 ऐसी जो लोकेशंस हैं प्राइवेट अस्पतालों की, जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत और गवर्नमेंट की सेंट्रल स्कीम के तहत एम्पैनल्ड हैं, उसमें जाकर आप टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण के इस नए अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है। लेकिन मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे बड़े निजी अस्पताल इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली में सिर्फ सर गंगाराम अस्पताल में वैक्सीन लगाने का इंतजाम है। पंकज जैन के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। यानी तैयारी पूरी है दूसरे दौर के वैक्सीनेशन के लिए। दिल्ली कितनी तैयार है, हमारे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट देखिए। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का अगला चरण शुरू होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस चरण में केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों को भी टीकाकरण की अनुमति दी है। यानी 1 मार्च से टीकाकरण के लिए जो केंद्र है वो पूरे देश में उनकी संख्या बढ़ने वाली है। निजी अस्पतालों में सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो टीकाकरण है, जो वैक्सीनेशन है, उसकी कीमतों पर कैप लगा दिया गया है। यानी अधिकतम 250 रुपए में आप सरकारी केंद्रों के अलावा निजी अस्पतालों में जाकर के टीका लगवा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि आयुष्मान भारत के तहत इम्पैनल लगभग 10,000 जो अस्पताल हैं वहां टीका लगेगा। इसके अलावा 687 CGHS के जो इम्पैनल्ड अस्पताल हैं वहां टीकाकरण होगा। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा जो बीमा के तहत जो अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, जो क्लिनिक्स रजिस्टर्ड हैं, निजी अस्पताल हैं, वहां पर भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तीसरा चरण इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो 60 साल की ऊपर की आयु के लोग हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक, 59 साल की उम्र तक उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज यानी सहरुग्णता की भी कोई शिकायत है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में 20 उन बीमारियों का जिक्र भी किया गया है जिसे सहरुग्णता में शामिल किया जाएगा, जिसमें मधुमेह, हार्ट डिसीज, ऐसी जो बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो कीमत को लेकर थी, जिस पर जो रेट है वो भी तय किया गया है। यानी जो अस्पताल है, निजी अस्पताल, वो 100 रुपए सर्विस चार्ज ले सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीन की कीमत है वो प्रति व्यक्ति प्रति डोज 150 रुपए तय की गई। यानी कोई भी निजी अस्पताल 250 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो कल से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारी मुंबई में कैसी है? मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी लेकर आए हैं ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन दिया जाना है। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन वैक्सीनेशन ड्राइव्स में शामिल किया गया है। 250 रुपए की प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड की गई है। इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं और कई जगहों पर मंडे के दिन ड्राई रन किया जाना है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दिया जा सके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर करना वो एक चैलेंज है। तो ये सारी चीजें जो तीसरे चरण में है, ये एक तरह से चैलेंजेस ओवरकम करने हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, और जल्द से जल्द अब ये पॉसिबल होगा कि वैक्सीनेशन जो है कोविड की वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दी जाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। भोपाल में तैयारियों का हाल देखिए रवीश पाल सिंह की इस रिपोर्ट में। भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी सरकार ने निजी और सरकारी संस्थाओं को चिन्हित कर लिया, जहां पर 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी जाएगी उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। मध्य प्रदेश में कुल 186 केंद्र जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से 148 सरकारी संस्थान है और 38 ऐसे संस्थान हैं जो निजी हैं। और उन्हीं में से एक संस्थान में इस वक्त हम मौजूद हैं, भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मार्च से यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों में आपको बता दें 250 रुपए का शुल्क आपको वैक्सीनेशन के लिए देना होगा, जिसमें 150 रुपए प्रति डोज का एक चार्ज रहेगा और इसके साथ यहां पर 100 रुपए सर्विस चार्ज रहेगा। डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले भोपाल कलेक्टर से हम बात करते हैं। भोपाल जिले में, क्योंकि राजधानी भी है ये, और कोरोना के मामले जिस तेजी से एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, क्या खास तैयारियां हैं भोपाल में? भोपाल में शुरुआती तौर पे 7 सरकारी अस्पतालों में और 8 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है अगले फेज के लिए। इसमें सबसे प्रमुख ये है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि एक अच्छी वैक्सीनेशन साइट, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन रूम और एक वेल इक्विप्ड AEFI रूम, जहाँ पे कि आफ्टर वैक्सीनेशन यदि कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसको हैंडल करने के लिए कैपेबिलिटी हॉस्पिटल की रहे। ओके, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी यहाँ पे हितग्राही पहुंचेगा पहले रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर बाकायदा उनकी जो स्क्रीनिंग होगी वो भी यहीं पे होगी। स्क्रीनिंग के लिए बाकायदा उनसे लगातार जो उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो उनसे साझा किए जाएंगे। वैक्सीन को लगाने के बाद उसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, ये भी उन्हें बताया जाएगा, जैसे कि शुरुआत में देखा गया था। तो 1 मार्च से शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण पर आज तक से बोले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। 186 सेंटर्स पर सोमवार से लगेगा कोरोना का टीका। 148 सरकारी और 38 निजी सेंटर्स भी चिन्हित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सर, क्या तैयारी है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो 1 मार्च से सेकंड चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, पूरी तैयारियां करके रखी हुई हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर 186 साइट स्थान हम लोगों ने चयन कर लिए गए हैं, जिसमें हमारे 51 जिला चिकित्सालय हैं, 84 हमारे सिविल अस्पताल हैं, 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं, 3 हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और 40 हमारे जो निजी चिकित्सालय हैं उन लोगों को भी चिन्हित करके वैक्सीनेशन हम लोग देना शुरू करेंगे। इसमें जो आम नागरिक हैं 60 साल से ऊपर, जिनकी 1 जनवरी 2022 को 60 साल उम्र कंप्लीट हो रही है, उन लोगों को देंगे। और दूसरा जो हमारे 45 से 59 वर्ष के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जो MCI से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और तीसरा जो लोग हमारे जो तो हेल्थ केयर वर्कर थे या फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उनको भी हम एक अवसर फिर से दे रहे हैं। तो टीकाकरण के दूसरे दौर के लिए पटना कितना तैयार है, इस रिपोर्ट में देखिए।
आज से देश भर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी अब कोरोना का वैक्सीन मिलेगा और लोग वहां पे जा सकते हैं और ये टीका लगवा सकते हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना के निजी अस्पताल होली प्रॉमिस में मौजूद हैं, जहां पर 1 मार्च से जो है यहां पर टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा और इसको लेकर भी प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है वो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। होली प्रॉमिस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति आता है जिसको टीका लेना है तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना होगा। यहाँ आप देखिए, अस्पताल के अंदर आते ही यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर जो लोग होंगे उनको यहाँ पर पहले आएंगे, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं अपनी बारी का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के लिए आप देख सकते हैं एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रूम बनाया गया है। यहाँ पर जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो रजिस्टर करेंगे उनको वैक्सीनेशन के लिए और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाएगा तो फिर वैक्सीनेशन के लिए जो है उनको एक अन्य कमरे में जो है वो ले जाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जो है टीकाकरण करना है, जिसके लिए डॉक्टर्स मौजूद होंगे, वह जो कर्मी हैं वो वहां पर रहेंगे और कोरोना का वैक्सीन जो है, जो पहला डोज है वो लगाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं अस्पताल में एक वैक्सीनेशन रूम भी जो है यहाँ बनाया गया है।